वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आपको एक कौशल लेकर के आई हूँ, जो कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया प्रस्तावना कौशल, उसके घटक और उनकी पाठ्य योजना का निर्माण। दूसरा मैंने बताया आपको उद्दीपन परिवर्तन के घटक और उनकी पाठ्य योजना का निर्माण। तो आज हम चर्चा करते हैं तीसरे कौशल की, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया की कक्षा में संपादित करने के लिए शिक्षक कक्षा में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिसमें से एक क्रिया है प्रश्न पूछना। अनादिकाल से ही प्रश्न छात्रों के बीच पूछा जाता है और प्रश्नों के से ही शिक्षण कार्य को आगे गति मिलती है। तो शिक्षण कार्य को गति मिलने के लिए हमें प्रश्न कैसे होने चाहिए, प्रश्नों का चयन किस प्रकार करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी, एक प्रश्न कौशल की जानकारी एक शिक्षक को होना परम आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं हम ट्यूटोरियल की तरफ। प्रश्नों की संरचना के अंतर्गत प्रश्नों की भाषा, प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्न विषय वस्तु से प्रश्नों का संबंध, प्रश्नों के स्तर आदि बातें निहित होती हैं। ये कठिन कार्य है। प्रश्नों की संरचना में सर्वप्रथम आता है प्रासंगिक। प्रश्न बनाते समय ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रश्न पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु से संबंधित हों। अगर प्रासंगिक नहीं होंगे तो छात्र दिग्भ्रमित होंगे, इसलिए विषय से संबंधित ही प्रश्नों की संरचना करनी चाहिए। स्पष्ट होने चाहिए। भाषा इतनी स्पष्ट सरल होनी चाहिए कि बच्चों को तुरंत समझ में आए और जिज्ञासा भी उत्पन्न करे। संक्षिप्त हों, बिंदु निर्देशित होने वाले होने चाहिए। व्याकरणिक शुद्धता, यानी प्रश्नों की रचना व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। कई बार शिक्षक लिंग, काल, वचन, संख्या आदि संबंधी त्रुटियां करते हैं, जैसे कि महाभारत का युद्ध कब होता है, यानी प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, मैंने उदाहरण के तौर पे समझाया है। प्रश्नों का स्तर, प्रश्नों की संरचना के समय प्रश्नों के उत्तर की ओर ध्यान देना परम आवश्यक है, क्योंकि निम्न होने चाहिए, कहीं मध्य होने चाहिए और उच्च होने चाहिए। हमें हर कैटेगरी के प्रश्नों का निर्माण करना है। विराम, जो कि प्रश्न प्रस्तुतिकरण में प्रश्न पूछने की गति भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि आप बहुत जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं या बहुत ज़्यादा पॉज ले रहे हैं, तो भी बच्चों को प्रश्न समझ में नहीं आता है और जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं करता है। तो वाणी की स्पष्टता, जैसा कि मैंने ऊपर समझा ही दिया है, वाणी स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट होगी, प्रश्न समझ में अच्छे से आएंगे और बच्चे उसका आंसर आपको देंगे, जो कि आपके शिक्षण को भी प्रभावी बनाता है। विराम, यानी ज़्यादा विराम नहीं लेना है, हमें पॉज नहीं करना है, धीरे धीरे नहीं प्रश्न पूछना है। प्रश्नों की एक गति होनी चाहिए। प्रश्नों का वितरण, प्रश्नों का वितरण उत्सुक छात्र और अनुत्सुक छात्र, इन दोनों छात्रों पर हमारा फोकस होना चाहिए। प्रश्न पूछते समय ध्यान देने योग्य बात है कि प्रश्नों का वितरण उचित प्रकार से कक्षा के विभिन्न भाग में होना चाहिए। अधिकांशतः देखा जाता है कि शिक्षक आगे बैठे बच्चों से ही प्रश्न पूछते हैं, पीछे बैठे वाले बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए हमें दोनों तरह के छात्रों से ही प्रश्न पुटअप करने चाहिए। तो ये तो थे हमारे प्रश्न कौशल के घटक, और स्टेप बाय स्टेप अगर हमने समझ लिया हो, क्योंकि प्रश्न एक महत्वपूर्ण क्रिया है, प्रश्न पूछना छात्रों से, क्योंकि प्रश्नों पर ही हमारा प्रस्तुतिकरण निर्भर होता है। अब मैं चर्चा करूंगी कि प्रश्न पूछते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रश्न हमेशा सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न पूछते समय पुनरावृत्ति न हो, यदि अगर हमारा स्पष्ट नहीं होगा तो हम बार बार दोहराएंगे, बच्चे कहेंगे क्या सर, क्या कहा मैडम, तो हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, तो समझो कि हमारा प्रश्न सही तरीके से हमने प्रश्न का निर्माण नहीं किया है। प्रश्न पूछते समय अनावश्यक विराम न दें, बीच बीच में रुके नहीं। हमें प्रश्न धीमे
यानी विराम इतना होना चाहिए कि स्पष्ट तरीके से बच्चे तक पहुंच जाए और बच्चा उसको समझ ले। ज़्यादा रुक रुक करके भी हमें प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछने का प्रभाव जो है रुक जाता है और बच्चे के भी प्रश्न समझ में नहीं आता, तो वो फिर वही पुनरावृत्ति करता है कि क्या कहा, क्या इसका मैडम द्वारा फिर बोलना। तो ये चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के कभी भी संबोधित नहीं करें, समस्त छात्रों के नाम को ही संबोधित करें, जिससे छात्र अपने को अवेयर समझता है और वो समझता है कि मेरे को शिक्षक मुझे ध्यान दे रहे हैं, तो मैं ध्यानपूर्वक आपके प्रश्नों को, एक शिक्षक के प्रश्नों को वो सुन सके। तो समस्त छात्रों को नाम से ही संबोधित करें। संपूर्ण छात्रों पर दृष्टिपात अवश्य करें, एक छात्र पर फोकस ना करें, सब पूरी क्लास को फोकस करें। आगे बैठे छात्र से लेकर पीछे वाले छात्र तक उसका आई कांटेक्ट अवश्य होना चाहिए। प्रश्न पूछते समय पहले प्रश्न करें, फिर छात्र को खड़ा करें। छात्र पहले ना खड़ा करें, नहीं तो वो घबरा जाएगा कि क्यों खड़ा किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, वो हमेशा ध्यान रखें, तो आपका एक शिक्षण बहुत ही प्रभावी होता है। तो आपको वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी, मैं समझती हूँ। तो आप अपने माइक्रो टीचिंग में, जो कि 6 पेपर में है, और सेकेंड ईयर में जाकर के आपका माइक्रो फिर मैक्रो के प्लान भी आपको बनाने होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इनको लर्न करिए और अपनी कॉपी पर घटक का निर्माण करिए। कल मिलते हैं हम प्रश्न कौशल के निर्माण, पाठ्य योजना निर्माण पर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि मैं उन चीज़ों को, जो कमियां हैं, उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। मेरा उद्देश्य है कि छात्र तक मेरी बात पहुंचे, समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत से छात्र जो कि अब इस तरह की प्रक्रिया हो रही है कि सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, कक्षा में नहीं आना चाहते, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।